हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। सभापति जी, मैं पहले हिंदी में बोलूँगा और बाद में अंग्रेजी में। विराम। हमारा देश एक बहुभाषी देश है और यह स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस में मैं हिंदी में बोला, लेकिन कभी कभी इस सदन में मुझे अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। विराम। अगर हम अपनी भाषा में गाली दें तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? विराम। सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। विराम। कल तो बहस बड़ी बेजान हो रही थी, लेकिन आज उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जान आ गई। विराम। जिन्होंने गत एक वर्ष की विदेश नीति के संचालन और उसके संचालन की प्रक्रिया की सराहना की है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी अधिक मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आलोचना की है। विराम। मराठी में कहा गया है, निंदा करने वालों का घर पड़ोस में रहना चाहिए, मगर लोकतंत्र में पड़ोस में रहने की ज़रूरत नहीं है। विराम। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशंसा अनुराग से रहित और आलोचना द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। विराम। जो चर्चा हुई है, मालंकर जी मुझे माफ़ करेंगे, मेरी राय उनसे भिन्न है। विराम। यह बात स्पष्ट हो गई है कि मोटे तौर पर देश में विदेश नीति के सवाल पर एक आम सहमति है। विराम। विदेश नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना मेरे दल के सदस्यों ने भी की है और कुछ पहलुओं की प्रशंसा विरोधी सदस्यों ने भी की है। विराम। लेकिन विदेश नीति का निर्धारण और संचालन दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता है। विराम। मुझे खेद है कि गुटनिरपेक्षता की बात को लेकर थोड़ी कटुता पैदा हो गई। विराम। सभापति जी, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित थे, हमारे प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। विराम। तब उनकी उपस्थिति में मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद अगर कांग्रेस की जगह कोई पार्टी शासन में आती तो भी गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनी नीति का आधार बनाती। विराम। उपसभापति महोदय, अब कौन सी चीज़ है जिस पर भारत
कि सरकार पर दबाव आ रहा है विराम, और मगर सदन का समर्थन है, देश की जनता का समर्थन कौमा विश्वास प्राप्त है, और जब तक मोरारजी भाई के नेतृत्व में देश की बागडोर है, हम और किसी दबाव से झुकने वाले नहीं है विराम। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ विराम। जहाँ शक नहीं है वहाँ शक देखना कौमा, जहाँ डेविएशन नहीं है वहाँ डेविएशन की कल्पना करना कौमा, जहाँ मतैक्य नहीं है वहाँ मतभेद खोजना कौमा, क्षमा कीजिएगा यह अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है विराम। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी कौमा, मैं भला कहाँ से लाऊंगा विराम। तो शक संदेह से दूर राष्ट्र के उदात्त हितों के लिए कौमा संरक्षण के लिए वेद विदेश नीति आदर्श और यथार्थ के मेल के आधार पर चलाना चाहते हैं विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।